हेलो दोस्तों। आज 1 जुलाई है 2026 और बुधवार। अभी रात का वक्त है। आज मैंने इंडिया के फ्यूचर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सोचा। देखिए, आप हाल के जो इंटरनेशनल माहौल है उसके बारे में तो आप परिचित हो गए ही। जैसे ईरान, अमेरिका, इज़राइल, इन सब के बीच में युद्ध चल रहा है और महीने बीत गए हैं और हर रोज़ ऐसा हमें न्यूज़ मिलता है कि भाई थोड़े अटैक इसने किए, थोड़े अटैक इसने किए, फिर सीज फायर हो गया, फिर मीटिंग का आयोजन हुआ, फिर अटैक हुए। यानी कि इन लोगों का कुछ निश्चित नहीं है। इन लोगों पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। अब भारत देश को ये बात इफेक्ट थोड़ी कर गई, क्योंकि हमारा ऑयल जो है और गैस है वहीं से निकलता था, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। वहाँ पे दिक्कत आ गई। अब महीनों बीत गए हैं और ये लोग कुछ परिणाम लाने में अक्षम हो गए हैं। कुछ न कुछ ये लोग प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं सब कि एक बार अगर युद्ध शुरू हो जाए फिर समाधान करना मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि भाई किसी देश पे अटैक करने से पहले या युद्ध शुरू करने से पहले 10 बार सोचो। बाद में सीज फायर में बहुत दिक्कत आती है। समाधान लेने में आज भी देख रहे हैं करंटली युद्ध जो लड़े जा रहे हैं उसमें कुछ परिणाम आते नहीं, सिर्फ अटैक ही हमें सुनने मिलेंगे। एक दूसरे देश का विनाश करता है। तो अब हम सोचते हैं कि हमारे देश में कुछ भी ये लोग करें, हमें इन लोगों से अब निस्बत ही नहीं रखना है। निस्बत नहीं रखना है यानी कि उसके पास से जितना माल आ सके उतना ठीक है। दूसरे सोर्स पे भी हमें ध्यान देना होगा। यानी कि जहाँ से हमें पेट्रोल या गैस मिल सके वहीं से सरकार अभी प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में भारत को भी प्रिपेयर करना होगा। यानी कि फ्यूचर में हमें कुछ चेंजेस भी लाने होंगे। ये हमारा जीवन जो भी है उसको एक अलग तरह से ही प्रिपेयर करना होगा। जैसे कि अब ऑयल अगर हमें न मिले, पेट्रोल अगर हमें न मिले या कम मिले, तो हमें अपने जीवन को भी दूसरे सोर्स पे डाइवर्ट करना होगा। यानी कि समझो इन फ्यूचर में भारत में विदाउट पेट्रोल भी हम कैसे जी सके। जैसे आप आज वर्षों से भारत में पेट्रोल वहीं से आता था,
और कहते कि भाई 70 वर्ष से ज़्यादा वर्षों से वहीं से आ रहा था। हमारे पास पेट्रोल का स्टॉक कम है और हमें दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। और हमारी जो डिमांड है और डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है। तो उसके बारे में मोदी जी ने भी प्रयत्न किए थे कि इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ करें। फिर पेट्रोल में भी इथेनॉल का प्रमाण भी कुछ एडजस्ट किया। फिर जो ये सन ऊर्जा से भी यानी कि इलेक्ट्रिक हमें घर पे ही ऊपर ही रखनी है, जैसे सन ऊर्जा से हमें इलेक्ट्रिक मिल सके। फिर दरिया किनारे आसपास इलेक्ट्रिक जो बड़े बड़े पंखे डाले, तो उस पे काम हुए और थोड़ा प्रयत्न किया। लेकिन अब हमें इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। देखिए, अगर विश्व के कई ऐसे देश भी आज भी है जहाँ पे इन पे काम बहुत हुए हैं। जैसे मैं 2 उदाहरण आपको दूं, तो चाइना में एक सिटी पूरा ऐसा है कि जहाँ पे हर एक घर के ऊपर आपको सन ऊर्जा से जो डिश लगाते हैं ना, वहाँ पे लगाते हैं। हर एक घर पे, हर एक स्ट्रीट पे आपको जाएंगे तो पूरा शहर वो सन ऊर्जा पे डिपेंडेंट हो गया है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिक पे ही सब चलता है। फिर यूरोप में कई देशों ने जो ये पंखा लगा था समुद्र किनारे पे, जो पंखा फिरता रहता है, उससे भी इलेक्ट्रिक बनती है। तो वहाँ पे जो उसने उत्पादन किया वो ज़रूरत से ज़्यादा किया। अब वो अड़ोस पड़ोस को देश को भी वो दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ही एक ही है कि भाई इन फ्यूचर में भारत को भी इस फील्ड में अगर समझो कि आपने 15-20 वर्ष का कुछ टारगेट रखा है। मोदी जी अक्सर कहते हैं ना कि भाई 2047 तक का हमने सोच रखा है, 2047। तो उसमें ये सन ऊर्जा पे भी बहुत हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए रिसर्च भी करना होगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। सरकार ने पहले से ही बहुत प्रयत्न किए, अब उस प्रयत्न को आगे बढ़ा रहा है और कुछ अलग स्कोप भी इसमें लाना है। और एक बात और, अगर हम लंबा सोच रहे हैं तो भारत को एवरग्रीन भी बनाना होगा। देखिए, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्ट जो ये जो गाड़ी है इसमें से जो धुआं निकलता है बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो अगर इसको हम कम करें, ज़्यादा इस पे तो हम जाएंगे लेकिन इसको कम करें तो एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। और एक हमें ऐसा प्रोजेक्ट भी रखना है कि फ्यूचर में भारत को एवरग्रीन बनाना है, ग्रीनरी डेवलप करनी है।
एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि भारत में जो टेम्परेचर होता है वो दूसरे देशों से थोड़ा ज़्यादा होता है। यानी कि गर्मी के सीज़न में आप देखेंगे तो 40-45 तक पहुंच जाता है, और इस वर्ष तो थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन 40-45 तक जाता है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। अगर आप सन ऊर्जा पे ही अब जाएंगे तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। हमें कुछ इसमें थोड़े दिमागी लगाना है। देखिए, इसमें ऐसा है कि हमारे पास नेचुरली सन ऊर्जा है, लेकिन हम गर्मी गर्मी कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करें तो इलेक्ट्रिक हमें मुफ्त में मिलेंगी, और अगर ग्रीनरी पे ज़्यादा हम ध्यान दें तो एनवायरनमेंट टोटली क्लीन हो जाएगा। एक बात और मैं आपको कहूँ, हमारे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसको 5200 वर्ष आसपास हुए, बराबर। तब जो ऑक्सीजन का प्रमाण था वो बहुत था। अभी क्या है कि आपको वातावरण में उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना तब था। इसका अनुभव आपको अगर करना है तो आप जो गांव होते हैं ना, खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पे जाइए। आप 3-4 दिन तो रुकेंगे वहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि भाई हम लोग तो ये हैरान परेशानी हो रहे हैं। खाने पीने का सुख नहीं मिलता है हमें, और हमारा जीवन ये सुबह से शाम हम बिजी रहते हैं। थोड़ा परिवर्तन आपको शरीर में दिखेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हम 1-2 महीने का जो शरीर में कहते ना, हम टायर्ड हो गए, 1-2 महीने के लिए हमारा शरीर में जो थकान था वो कम हो जाता है। अक्सर हम हिल स्टेशन में जाते हैं, उसी के कारण जाते हैं कि थोड़ा टेंशन मुक्त हो, फ्रेश एयर मिले और कुछ हमारे दिमाग में शांति मिले। तो ये सब अगर ग्रीनरी पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे फ्यूचर में, तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। आज बस इतना। जय श्री कृष्ण।